दोस्तों सोचो जरा, लगभग 2300 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा महान सम्राट था जिसकी सोच आज भी हमें हैरान कर सकती है। उसका नाम था सम्राट अशोक। कहा जाता है कि उसी ने बनाई थी एक ऐसी गुप्त टोली सिर्फ 9 लोगों की। नाम था नौ अज्ञात लोग। कहते हैं कि इनके पास ऐसी किताबें थी जिसमें लिखा था कि कैसे समय में सफर किया जा सकता है, कैसे बिना हथियारों के हजारों सैनिकों को गिराया जा सकता है, और कैसे ऐसी बीमारियां फैलाई जा सकती है जिससे पूरी दुनिया घुटनों पर आ जाए। ये सुनकर तुम्हें भी लग रहा होगा ना, अरे ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सब सुनकर तुम्हें भी सोचना पड़ेगा, ये सच है या बस एक काल्पनिक कहानी या एक राज। चलो चलते हैं 2300 साल पीछे। भारत पर राज कर रहे थे सम्राट अशोक। उनका राज्य बहुत ही ज्यादा विशाल था। आज का पूरा भारत, जिसमें नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तक फैला हुआ था। लेकिन उनकी जिंदगी में ना एक पल ऐसा आया जिसने उनकी सोच बदल दी। वो था कलिग का युद्ध। जरा आंख बंद करो और सोचो, एक मैदान जिसमें धूल उड़ रही है, तलवारों की टकरार से आवाजें गूंज रही है, लोग चीख रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं, हर तरफ खून की नदियां बह रही है। इतिहास कहता है कि उस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सोचो, 1 लाख! इतनी मौतें कि धरती लाल हो गई। राजा अशोक जब युद्ध के बाद मैदान में घूम रहे थे तो उन्होंने सिर्फ लाशें देखी। औरतें अपने पतियों के लिए रो रही थी, बच्चे अनाथ होकर रो रहे थे। उस दिन अशोक का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने कहा, अब और नहीं। अब मेरा रास्ता युद्ध नहीं हो सकता। अब मेरा रास्ता शांति और धर्म का होगा। लेकिन उस युद्ध ने उन्हें एक और सच्चाई दिखाई। उन्हें समझ आ गया, अगर इंसान को बहुत ज़्यादा ताकत और ज्ञान मिल गया तो वो उसका गलत इस्तेमाल जरूर करेगा। और गलत इस्तेमाल का मतलब है तबाही। यही से अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने बनाई 9 अज्ञात लोगों की गुप्त टोली। सोचो जरा वो नज़ारा, अशोक अपने महल के सबसे बड़े हॉल में बैठे हैं, चारों तरफ मसाले जल रही है। उनके सामने राज्य के 9 सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद लोग खड़े थे। अशोक ने हर एक की आंखों में देखा और धीरे से कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक ऐसा काम देने जा रहा हूँ जो और किसी को कभी नहीं दिया जाएगा। तुम्हें दी जाएगी एक एक किताब। इन किताबों में लिखा है ऐसा ज्ञान जो अगर गलत हाथों में चला गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तुम्हारा धर्म होगा इन्हें सुरक्षित रखना, इनका राज कभी बाहर ना आने देना। फिर उनके हाथों में रख दी गई वो 9 किताबें, और उस पल से उन 9 लोगों की जिंदगी बदल गई। वो अब आम इंसान नहीं रहे, वो बन गए हैं 9 अज्ञात लोग। अब सबसे बड़ा सवाल, उन किताबों में था क्या? चलिए ना एक एक करके सुनते हैं। दिमाग पर काबू। पहली किताब थी इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने के बारे में। आज हम इसे फिजियोलॉजी कहते हैं। सोचो, अगर किसी के पास ऐसा ज्ञान हो कि वो भीड़ को एक ही पल में भड़का दे या सबको एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दे। आजकल हम उसे लोगों की ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। लेकिन ये 2300 साल पहले ही ये सब लिखा था। अगर ये किताब किसी लालची नेता या दुश्मन के हाथों लग जाती तो पूरा देश बिना लड़े ही उसके सामने झुक जाता। शरीर और जान का राज। दूसरी किताब इंसानों के शरीर और उसकी जान के रहस्यों पर थी। कैसे किसी इंसान को तुरंत मारा जा सकता है, या कैसे उसके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाया जा सकता है। आज के ज़माने में हम उसे
म्यूचुअल आर्ट्स और द प्रेशर पॉइंट्स की बातें करते हैं। लेकिन सोचो, अगर ये सब 2000 साल पहले ही किसी के पास था तो कितना डरावना होगा। बीमारियों का खेल तीसरी किताब सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसमें लिखा था कैसे जानलेवा बीमारियों बनाई जा सकती है और कैसे उन्हें मिटाया जा सकता है। तुम सब ने देखा है, कोरोना जैसी बीमारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया। अगर एक बीमारी इतनी ताकतवर हो सकती है तो सोचो, अगर किसी को ये फॉर्मूला पहले से पता हो, वो जब चाहे बीमारी फैला दे और जब चाहे इलाज अपने पास रखे। ऐसे इंसान पूरी दुनिया को अपने पैरों पर झुका सकते हैं। धातु बदलने का जादू चौथी किताब धातु को बदलने के बारे में थी। कहते हैं कि इसमें सोना बनाने का राज था। और सोचो, अगर कोई राजा लोहे को सोने में बदल सकते तो उसका खजाना कभी खाली नहीं हो सकता। वो हमेशा सबसे अमीर बनता रहता। और भाषा का ज्ञान पांचवी किताब भाषा पर थी। कैसे हर भाषा को तुरंत समझा और बोला जा सकता है। आज हम कहते हैं ट्रांसलेटर ऐप, लेकिन सोचो, अगर कोई इंसान हर भाषा बोल सके तो वो जहाँ भी जाएगा सबको समझ सकता है और सब उसे समझ सकते हैं। मतलब पूरा संसार उसका अपना। उड़ने का राज छठवीं किताब उड़ने के बारे में थी। विमान उड़ने वाली मशीन जिनका जिक्र हमने पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। आज हम हवाई जहाज रॉकेट देखते हैं, लेकिन सोचो, अगर 2000 साल पहले ही ये सब लिखा गया था तो क्या ये आधुनिक विज्ञान में सच में नया आविष्कार किया, या वो बस उसी पुराने ज्ञान की नकल है। ब्रह्मांड के राज सातवीं किताब ब्रह्मांड के ऊर्जा के बारे में थी। कैसे ग्रह चलते हैं और कैसे ऊर्जा एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि यूनिवर्स के में एक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, लेकिन शायद इन 9 लोगों के पास उसका जवाब पहले से था। रोशनी और समस्या आठवीं किताब रोशनी और समस्या पर थी। क्या समय को मोड़ा जा सकता है? क्या इंसान वक्त में आगे पीछे जा सकता है? आज भी वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल थियोरी बना रहे हैं, लेकिन सोचो, अगर इसका फॉर्मूला 2300 साल पहले ही लिखा था तो कैसे होगा। और नौवीं किताब समाज को चलाने का नियम नौवीं और आखिरी किताब समाज पर थी। कैसे पूरे समाज को एक सिस्टम में रखा जा सकता है, कैसे लोग हमेशा एक ही नियम के हिसाब से चलते रहे। सोचो, अगर किसी के पास ऐसा कंट्रोल हो, वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकता है। दोस्तों, अगर ये सब एक इंसान के पास होता तो वो भगवान भी बन सकता है और राक्षस भी। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसका कोई सबूत है? सुनो, हमारे पुराने ग्रंथों में विमान, दिव्य शस्त्र और ऐसे ऐसे ज्ञान का जिक्र है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी समझने की सिर्फ कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, कई विदेशी लेखकों ने भी लिखा है कि भारत में एक गुप्त समाज है जो खतरनाक ज्ञान को छुपा कर रखता है। और सोचो, कई बार ऐसा हुआ है कि किसी वैज्ञानिक ने अचानक से इतनी बड़ी खोज कर दी जो उसके समय से बहुत आगे की लगती थी। क्या पता उन्होंने कहीं से उसी गुप्त ज्ञान का टुकड़ा मिल गया हो। कहा जाता है कि जब भी उन 9 लोगों में से कोई मर जाता था तो उसकी जगह एक नया समझदार आदमी चुन लिया जाता था। मतलब ये कि ये सिलसिला कभी टूटा ही नहीं। सोचो, शायद आज भी कहीं दुनिया के कोने में वो 9 लोग जिंदा है। शायद उनके पास वो किताबें आज भी हो, और शायद आज की खोज, रॉकेट, परमाणु ऊर्जा और एआई उसी पुराने ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा हो। अब सोचो, अगर कल को ये सारी किताबें किसी एक हाथ में लग जाए तो क्या होगा।
क्या इंसानियत तैयार है इतना ताकतवर बनने के लिए? आखिर में एक सवाल तुम्हारे लिए। सोचो तुम घर पर बैठे हो, अचानक एक अजनबी तुम्हारे सामने एक पुरानी किताब रखता है और कहता है इसमें समय यात्रा करने का तरीका लिखा है। तुम क्या करोगे? किताब को खोलोगे या डर के मारे उसे मना कर दोगे? क्योंकि एक बात तो पक्की है, ज्ञान जितना ताकतवर होता है उतना ही खतरनाक भी। और शायद इसीलिए 2300 साल बाद भी 9 अज्ञात लोग आज तक एक राज बने हुए हैं। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, ये सिर्फ एक कहानी है या सच में कहीं न कहीं वो 9 गुप्त टोली आज भी जिंदा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर तुम्हें ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद है तो तुम्हें पता है कि क्या करना है तुम्हें। सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता है।